उनकी तुच्छ मानसिकता प्रकट होती है इससे, जो सदन में खड़े होकर ऐसे शब्द बोल सकता है। सोचिए वो सड़क पे चलती बहन बेटियों को कैसे देखता होगा। हमें कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनके दिमाग में इतना गंद है महिलाओं के लिए कि जिसे वो सदन में प्रकट कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। क्या उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार है? उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी बहन बेटियों के रक्षक को चुनिए, भक्षक को नहीं। जो सोच ऐसी रखता है उसको सीएम के लिए चुनना बिहार की जनता के लिए भी कहीं ना कहीं निंदनीय है। और प्रियंका वाड्रा जी बोलती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। उनको नहीं समझ आती कि हमारे लिए क्या बोला जा रहा है संसद के अंदर खड़े होकर। घर में बहन बेटी होते हुए, शादीशुदा होते हुए, और इतने मतलब उनकी एज है कि क्या उन्हें इस चीज़ का अनुभव नहीं है मैं बहन बेटियों के लिए क्या कह रहा हूँ। हम इस्तीफे के अलावा और कुछ नहीं चाहते, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण देके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, और एक दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो कि महिलाओं के लिए इतने अभद्र और शब्द और कटाक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है एक अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर की गई है, उसी को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की, तो जनपद सहारनपुर में भी महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं जो हैं आज सहारनपुर कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और डीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। उन्हीं से बात कर लेते हैं आखिर क्या पूरा मामला है और किस तरह से इस बात को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से महानगर महामंत्री हूँ। जो ये एक बयान आया है नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर, कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मांग रहे हैं? मुझे तो इनकी सोच पे ही एक मतलब घृणा होती है कि घर में बहन बेटी होते हुए, शादीशुदा होते हुए, और इतने मतलब उनकी एज है कि क्या उन्हें इस चीज़ का अनुभव नहीं है मैं बहन बेटियों के लिए क्या कह रहा हूँ। उन्हें सदन में खड़े होकर ऐसे शब्द यूज़ करने से पहले 100 बार सोचना तो दूर की बात है, ऐसी गंदी अभद्र बातें उनके दिमाग में कहाँ से आती हैं। यही एक सोच का विषय है कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनके दिमाग में इतना गंद है महिलाओं के लिए कि जिसे वो सदन में प्रकट कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। आप कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो अपने पद की गरिमा को नहीं जानता उसे पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बस। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसे हमारे योगी मोदी जी ने अभी मातृशक्ति को इतना आगे बढ़ाया है, और ठीक उसी तरह यदि मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति है तो इसी पदोन्नति पर देखिए ना, इसी सीमा को आगे लेके बढ़ना है, तो उन नीतीश जी के विषय में उन्हें सोच विचार करना पड़ेगा और नीतीश जी को भी अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रही है और नारी शक्ति के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को जो है प्रेरणा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए बहुत सारे बल्कि बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, और प्रियंका वाड्रा जी बोलती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। उनको नहीं समझ आती कि हमारे लिए क्या बोला जा रहा है संसद के अंदर खड़े होकर। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि नीतीश के ऊपर होनी चाहिए? हम इस्तीफे के अलावा और कुछ नहीं चाहते, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण देके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, और एक दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो कि महिलाओं के लिए इतने अभद्र और शब्द और कटाक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार है? उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है किस तरह की मानसिकता है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की गई है और वो भी संसद से? उनकी तुच्छ मानसिकता प्रकट होती है इससे, जो सदन में खड़े होकर ऐसे शब्द बोल सकता है। सोचिए वो सड़क पे चलती बहन बेटियों को कैसे देखता होगा। हमें मतलब उनकी सोच समझ में आ रही है इसे कि शायद वो सीएम बनने लायक ही नहीं थे। और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगी कि क्या सोच के आपने इन्हें सीएम पद के लिए चुना था। आगे से चुनाव में सोच समझकर अपना वोट करिए, एक वोट कीमती होता है। अपनी बहन बेटियों के रक्षक को चुनिए, भक्षक को नहीं। जो सोच ऐसी रखता है उसको सीएम के लिए चुनना बिहार की जनता के लिए भी कहीं ना कहीं निंदनीय है। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान? बिल्कुल निंदनीय है। आप ये देखिए कि इसको एक पार्टी की तरफ से नहीं देखना चाहिए कि ये भाजपा है या ये है। मैं कहूँगी देश की हर नारी को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। आज हम पूछना चाहेंगे ममता दीदी से और प्रियंका वाड्रा जी से भी, क्यों चुप है?
क्यों चुप है? क्या उन्हें अपमान नहीं था? नारी का अपमान, वैसे तो वो बहुत रैलियों में नारे लगाती हैं कि बेटियों का सम्मान, बेटियों का सम्मान, और ये सब। आज इतना अपमानजनक, आप देखिए विधानसभा में खड़े होकर नीतीश जी ने क्या बोला, और उसके बावजूद हंसी में, ये नहीं कि उनके मुंह से निकला है, उन्होंने जानबूझकर ये बोला है, और आप देखिए उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया किसी चीज़ की नहीं आ पा रही है। मैं चाहती हूँ ममता दीदी भी इस चीज़ में बोलें, और प्रियंका वाड्रा को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं में आक्रोश है। नारेबाजी जो है नीतीश कुमार के लिए कही जा रही है। हाथों में जो है उन्होंने तख्तियाँ भी ली हुई हैं। महिलाओं को स्पष्ट इशारा, नीतीश से चाहिए छुटकारा, महिला के विरोध नीतीश सरकार करे रोहेगी ब्योर। तो इस तरह की जो है यहाँ इन्होंने, महिलाओं ने हाथों में तख्तियाँ भी ली हुई हैं, और लगातार इनकी मांग यही है कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार का इस्तीफा ही महिलाओं को चाहिए।